हम बात करेंगे ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। सबसे पहले इस दैहिक विकार को उत्तरी अमेरिका के अंदर परिवहन के दौरान देखा गया और पाया गया कि ऊतक मरने की वजह से अंदर का रंग काला हो रहा है और इसे ही ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो कहा गया। तो सबसे पहले इस रोग को सन 1913 और 14 के अंदर बार्तोलोमी नामक वैज्ञानिक द्वारा इस पर शोध किए गए और उन्होंने बताया कि ये रोग किसी रोगजनक की वजह से नहीं होता, किसी कवक की वजह से नहीं होता, किसी जीवाणु की वजह से नहीं होता, किसी विषाणु की वजह से नहीं होता। ये होता है वेंटिलेशन की कमी की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, गलत तरीके से भंडारण करने की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उन्होंने बताया कि जब हम आलू का भंडारण करते हैं तो वहां पर वायु का संचार कम होता है और उस कंडीशन में आलू की शोषण क्रिया बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव होने लगता है और ऑक्सीजन की कमी आती है, जिसकी वजह से ऊतक मरते हैं। और जब ऊतक मरते हैं तो वहां पर टायरोसिनेज नामक एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मेलानिन नामक रसायन उत्पन्न होता है और जिसकी वजह से आलू का रंग काला होता है। ये वही मेलानिन है जिसकी वजह से हमारे स्किन का रंग, हमारे हेयर का रंग और हमारे आंखों का रंग होता है। तो जब वहां पर रंग पहले भूरा होगा, फिर काला होगा और इसी को ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो कहा गया है। इन वैज्ञानिक ने इस रोग को 15 से 18 घंटे के अंदर अंदर उत्पन्न कर दिया था 38 डिग्री से 44 डिग्री टेम्परेचर के बीच में। तो याद रखना, अधिक टेम्परेचर की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, गलत तरीके से भंडारण करने की वजह से ये रोग आलू के अंदर देखा जाता है। तो गाइस, आपके कृषि के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और हाँ, आप में से जो भी स्टूडेंट कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, कैप्टन एग्रो ऐप के ऊपर 10 मॉडल पेपर अवेलेबल हैं जो मात्र आप लोगों को 99 रुपए में दिए जा रहे हैं। एक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के और 15 क्वेश्चन हिंदी के। तो यार देरी किस बात की है, अभी जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो देरी किस बात की, अभी परचेस करो। कोई डाउट होता है तो पूछो। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम।